यस सर। ना, फिर लास्ट में हम पूछेंगे, है ना, बाद में हम। इसमें हमने क्या देखा कि ये हमारा एंटीडोट्स फॉर सिलेक्टेड अनएब्जॉर्ब इनऑर्गेनिक पॉइजन्स एंड ड्रग ओवरडोज, मतलब ओवरडोज होने पे। तो हमने ये बात किया एसिड पॉइजनिंग के केस में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा केमिकल एंटागोनिस्ट और एंटा एसिड यूज करेंगे और वीक एल्कली यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अवॉइड करेंगे इमोसिस और गैस्ट्रिक क्लीवेज का। अल्कली की अगर पॉइजनिंग होगी है, अल्कली मतलब बेसिक क्षारीय पॉइजनिंग होगी, उसके लिए बीक एसिड यूज कर रहे हैं, लेमन जूस एंड डाइल्यूटेड विनेगर्स। आयरन की पॉइजनिंग हो गई है आयरन साल्ट की, उसके लिए डेक्सफेरोक्सामाइन यूज करते हैं एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का 1% लीवेज यूज करते हैं। लेकिन दोनों का मैकेनिज्म क्या होता है, चिलेट का फॉर्मेशन, मतलब मेटल हमेशा लिगेंड के साथ बाइंड होकर के चिलेट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। कॉपर और लेड साल्ट के लिए पेंसिलामाइन। चिलेटिंग का एजेंट मैकेनिज्म, आपका मैकेनिज्म मतलब प्रोसेस क्या होगी, चिलेट्स एंड मरकरी साल्ट हैवी मेटल की जो पॉइजनिंग होगी उसके लिए क्या यूज करते हैं, डाइमर कैप्राल का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रग की यूज, इसको बात करते हैं हम। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी का ही पार्ट होता है ना, आपका इनऑर्गेनिक का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट्स नहीं होगा, लेकिन आज नहीं तो कल तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसलिए एक बार हम इसको हाईलाइट करके देख लेते हैं। सपोज आपके अंदर पैरासीटामॉल की पॉइजनिंग हो गई है, टॉक्सिसिटी हो गई है पैरासीटामॉल की, उसके लिए हम ड्रग देते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन का यूज करते हैं। ओपोइड्स ड्रग है, जैसे ओपोइड नार्कोटिक ड्रग्स है, ओपोइड्स ड्रग की पॉइजनिंग के केस में हम नैलोक्सोन देते हैं, नैलोक्सोन या नैलोप्रोक्सोन देते हैं। आयरन की पॉइजनिंग में अभी बात करता हूँ, डिक्सफेरोक्सामाइन का यूज करते हैं। हिपेरिन है ना, ब्लड कोगुलेंट्स के अंदर है, फैक्टर्स हैं, प्रोटामाइन सल्फेट का यूज करते हैं। साइनाइड के लिए अभी हमने डिस्कस कर लिया, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थाइसल्फेट का यूज करते हैं। थियोफाइलिन और कैफीन के लिए, जब थियोफाइलिन और कैफीन की पॉइजनिंग हो गई है उसके लिए इज्मोलॉल का यूज करते हैं, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स हैं। एट्रोपिन्स के लिए फाइसोस्टेगमीन, फाइसोस्टेगमीन प्लांट होता है, फाइसोस्टिग्मा से मिलता है। एट्रोपिन्स भी एट्रोपा बेलाडोना, आप दोनों दोनों देखिए, एट्रोपिन्स भी प्लांट्स के अंदर से मिलता है एट्रोपिन बेलाडोना से, और फाइसोस्टिग्मिन भी फाइसोस्टिग्मा से मिलता है, दोनों प्लांट्स हैं, लेकिन एट्रोपिन की पॉइजनिंग के लिए हम फाइसोस्टिग्मिन का यूज करते हैं। एक हमारी दोनों में ड्रग्स क्या है, एक है सैम्पेथो माइमेटिक ड्रग है, पैरासम्पेथो माइमेटिक ड्रग्स है, और एक सैम्पेथो लाइटिक ड्रग है, मतलब कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। आगे आप कोलोजी में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना देखेंगे कि एट्रोपिन में ये, तो यहाँ पे कोलिनर्जिक के लिए एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का यूज करते हैं। क्यूरेर पॉइजनिंग, ये क्यूरेर बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, इसका ये यूज करते हैं। जो आपने देखा होगा कि बड़वानी साइड में जो लोग एरो में धनुष बाण का यूज करते थे, तो धनुष बाण की जो बाण होता था उसकी नोकीले तीर, जिसको बोलते तीर, तीर के नोक वाले हिस्से पे कुरेर का सीड यूज करते हैं एनिमल्स को मारने के लिए, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, शिकार करने के लिए यूज करते थे, है ना। तो आपका जो तीर के नोकीले वाले हिस्से पे, तो उसको क्यूरेट बोलते, तो उसकी पॉइजनिंग के लिए हम यूज करते हैं न्यूस्टिमीन। और आर्सेनिक की पॉइजनिंग भी हो सकता है, आर्सेनिक भी मेटल से, हमने प्रीवियस क्लास में लिमिट टेस्ट पढ़ा था आर्सेनिक, और उसके लिए डाइमरकैप्राल का यूज करते हैं। तो हमने देखा कि कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स भी यूज होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट अगर है प्लांट्स के अंदर, तो ये बहुत है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस ज्यादा होती है उसको कम करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल भी होते हैं जो हैवी मेटल टॉक्सिसिटी हो जाती है उसको, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, उसका यूज करते हैं। एंटी कंबाइनिंग हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी के लिए कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स मतलब नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल अदरक है दिखा है ना, यहाँ पे दिखा है सिन्नामन से यूज कर रहे हैं, ठीक है, लहसुन हो गया, बनानास हो गया है, डिफरेंट डिफरेंट से ये आपका डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं प्लांट मटेरियल्स के यूज करते हैं। दीज आर अदर लेमन्स जूस, सिट्रस है, कैलमस रूट्स है ना, एकोरस कैलमस, ठीक है, फाइन पाइनट्स है, काली मिर्च है, ये आपके नेचुरल एंटीडोट्स हैं जो आपको फूड्स के साथ अगर पॉइजनिंग हो गई है और अदर किसी भी डिफरेंट टाइप्स के मेटल पॉइजनिंग हो गई है तो उसके लिए ये इफेक्ट करते हैं। एंटीडोट्स आर नेचुरल अवेयरनेस, ये सब डिफरेंट डिफरेंट और भी प्लांट्स के कुछ सीड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीड्स ले रहे हैं प्लांट के, कुछ पार्क हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, है ना, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनका यूज हम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन आपके सिलेबस को हो गया, है ना। कुछ और अब देख लेते हैं एंटीडोट्स के अंदर कुछ चिलेटर्स बोलते हैं। हमने देखा है कि सिंपल
एसिलेट डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स के लिए हम एक बार समराइज कर देते हैं और कैसे हम यूज करते हैं। तो हमने ये देखा है कि इंटेक विद पॉइजन फ्रॉम द नॉक्स नॉन टॉक्सिक कॉम्प्लेक्स दैट बी इट्स क्रिएटेड इन चिलेटर्स बोलते हैं। अब हमने बोला तो चिलेट में से कोई भी नॉन टॉक्सिक टॉक्सिक मटेरियल को नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स या एजेंट्स बाइंड कर लेते हैं और उसको चिलेट के फॉर्मेशन कर लेते हैं। दूसरा होता है एसिलेटेड डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन करना, कभी कभी देखा होगा कि किसी को कैंसर से होता है, कहते हैं कि कैंसर हो गया है, या तो बॉडी के अंदर कोई भी पॉइजनिंग हो रही है, खाना अच्छे से नहीं सूट हो रहा है, तो क्या डिटॉक्सिफाइंग एजेंट देते हैं जो आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिसिटी है उसको डिटॉक्सिफाई कर दे। इसीलिए कहते हैं कि खूब सारा सुबह उठ के गर्म पानी पियो कि जो भी टॉक्सिसिटी है या तेल है, मसाले हैं, आपके स्टमक इंटेस्टाइनल वॉल पे जाकर के चिपक गए हैं, डाइजेशन में प्रॉपर नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं, कहते हैं गर्म। उसी प्रकार तो कुछ ऐसे डिटॉक्सिफाइड प्लांट या नेचुरल मटेरियल्स यूज होते हैं जो आपकी बॉडी को बिल्कुल क्लियर साफ कर देते हैं। यहाँ पे हमने शॉर्ट में जल्दी जल्दी लेते हैं, एसिलरेट कर टू डिटॉक्सिफिकेशन पॉइजनस। जैसे हमने कहा था पैरासीटामॉल की एन-एसिटाइलसिस्टीन यूज करते थे या तो थायोसल्फेट। डिक्रीज द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ पॉइजन इनटू नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स के लिए इथेनॉल और फिमिजोल करते हैं। आप आगे इसको पढ़ेंगे कोलॉजिकली, लेकिन हम एक बार थोड़ा सा समराइज थोड़ा आपको दिमाग में डाल देते हैं। कंप्लीट द पॉइजन्स फॉर द सेंट्रल रिसेप्टर के लिए हमने देखा कि नैलोक्सोन का यूज कर रहे थे। ब्लॉक द रिसेप्टर के अंदर जो ब्लॉकिंग कर देता है विच टॉक्सिक इफेक्ट पॉइजनस मेडिएटेड में, उसमें एट्रोपिन का यूज है। बाईपास इफेक्ट में पॉइजन्स के लिए ऑक्सीजन ट्रीटमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड साइनेंट टॉक्सिसिटी होती है। एंटीबॉडीज के लिए पॉइजन्स में डिग्विनाइंस तो द एंटीवेनिम्स यूज, एंटीवेनिम्स का यूज करते हैं ना, देखा पॉइजन्स के लिए एंटीवेनिम्स का यूज करते हैं। फिजिकल्स के लिए हमने देखा था एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, यूज कर रहे थे। यूनिवर्सल चारकोल जिस तरह से एब्जॉर्ब हो जाता था है ना वेस्ट मटेरियल्स में, कुछ हम डिटेल से कितना रेशियो का यूज करते हैं हमारा। केमिकल एंड मेटल एक्टिलेटर्स कंबाइन विद करते हैं कॉम्प्लेक्स में। और डिटॉक्सिफिकेशन में लेक्सटॉक्सिक, ये ईडीटीए, डेक्सोप्रोक्सामाइन, डीपेंसिलामाइन, चिलेसिन, मेटल, ये डिफरेंट के जो हमने आपको डिस्कस करके बता दिए सारे एंटीडोट्स हैं जिनका यूज होता है आपको। ओके सर, है ना। तो इस तरह से ये हमारा आज की क्लासेस यहाँ से बाइंड अप करते हैं। एंटागोनिस्ट में हम सर कल का थैंक यू सर। कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट यूज करते हैं, नॉन कॉम्पिटेटिव। कॉम्पिटेटिव में नेलोक्सोन, नेलेक्ट्रोक्सोन, फिमोजिल, एट्रोपिन का यूज करते हैं। उसके बाद नॉन कॉम्पिटेटिव जिसमें कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज करते हैं, लेटफोलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, है ना। पायरिलेडॉक्सिन का यूज भी करते हैं, पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट, पायरोजेनिक में। डाइस्टाइल मोनोक्सिन का यूज करते हैं एक्शन ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर पेनिट्रेशन के लिए, ठीक है। हो गया बस। से आज की क्लासेस आपके लिए है और आपको ध्यान रखना है कि